कुछ बातें सीख पाए। आज हमारा मजमून क्या है? तू निजात पाएगा। तू क्या करेगा? निजात पाएगा। ये हमारा आज का मजमून है। और ये निजात किस तरह से इंसान तक पहुंचती है, आज हम इन बातों पर गौर करेंगे। महंगाई बहुत है। जब महंगाई ज़्यादा है तो माहिरीन तलाश कर रहे हैं कि इसका सलूशन क्या है, इसका क्या हल करें। और कुछ माहिरीन इक़्तिसादियात ये कहते हैं कि जब रसद बढ़ जाती है तो तलब भी बढ़ जाती है। उस तलब को पूरा करने के लिए रसद को यकसा रखना बहुत ज़रूरी है। यही सबब है कि महंगाई किसी तरह इंसान उससे जान नहीं छुड़ा सकता। बीमारी कई यहाँ पर मौजूद हैं जिनका बीमारी के साथ वास्ता पड़ा है। वो जानते हैं कि बीमारी क्या कुछ कर सकती है। बीमारी ऐसी भी है जो जानलेवा है। इंसान से निजात हासिल करना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है। निजात के मायने हैं खलासी, रहाई, किसी चीज से बच जाना। लेकिन सबसे खतरनाक जो तकलीफ यहाँ पर बयान की गई है, जो सबसे ज्यादा जरूरी निजात के लिए इंसान रहाई चाहता है, वो है गुनाह। गुनाह जैसी मर्ज से इंसान रिहा नहीं हो सकता। निजात पाएगा, बट कैसे पाएगा? तो यहां पर 31वीं आयत बड़ी अहम है। लिखा है खुदा के कलाम में, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा खुदावन यीशु पर ईमान ला। खुदावन यीशु मसीह पर क्या कर? ईमान लाना है। निजात का ताल्लुक यीशु मसीह के ऊपर ईमान है। निजात का ताल्लुक गुनाह से रहाई यीशु मसीह के वसीला से है। निजात को कभी कभी यूं तस्वर किया जाता है कि निजात सिर्फ तौबा का नाम है। निजात के बारे में कम इल्मी का तस्वर ये है कि अगर कोई शख्स ज्यादा कलाम और इल्म से वाकिफ है, ज्यादा दुआ करना जानता है, तो वो समझता है कि मैं निजात पा चुका हूं। शायद उसका ईमान उस कदर नहीं है जिस कदर यहां पर बयान किया गया है। ये पूरा वाकया जो 16वें बाब के अंदर बयान किया गया, अमाल 16वां बाब, यहां पर पालूस और सैलास ये दोनों खुदावन की खिदमत के लिए मैदान में उतरे और इनका ताल्लुक एक ऐसे शहर के साथ हुआ है जहां पर खुदावन के अंजील का काम जारी है और उन पर इल्जाम लगाया गया, उनको पकड़ा गया। और इल्जाम जो दफा उस वक्त लगाई गई वो ये थी कि ये हमारे शहर में खलबली डालते हैं। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, ऐसी रसूमात बताते हैं, ऐसे ईमान का, ऐसे अकायद का प्रीचिंग कर रहे हैं जो हमें करना रवा नहीं है। 16वें बाब के अंदर लिखा है। पालूस और सलास इस इल्जाम से घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। उनकी इस दीदा दिलेरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, हाकिमों के हवाला कर दिया गया, उन पर जो मुकदमे की नौयत बयान किया वो फौजदारी है और उन पर बैंत लगाए गए। पालूस और सैलास को आखिर में कैद में डाल दिया।
और ये कैद में ज्यादा देर नहीं रहे। इनकी कैद का जहां तक ताल्लुक है, ये जानते थे कि हम अब पकड़े गए हैं और फिर कैद में रहेंगे। इन्होंने मकसद को पूरा किया। 25वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, इमाल 16वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, आधी रात के करीब पालूस और सिलास क्या कर रहे थे जी? दुआ कर रहे थे। आधी रात के करीब दुआ कर रहे। यीशु पर ईमान ला तो तू क्या करेगा? निजात। ये निजात फैलाने के लिए, यीशु के बारे में बताने के लिए इनकी जिंदगी से 3 बड़े एक्शन हमें नजर आते हैं। पहला एक्शन निजात के लिए लोगों को मोटिवेट करने के ताल्लुक से है। पालूस और सिलास कमरबंद है, वो बड़ी दलेरी के साथ खुदा के हुजूर डटे हुए हैं कि हमने यीशु की अंजील को बयान करना है, हमें खुदा यीशु का कलाम लोगों तक पहुंचाना है। और ये पैगाम क्या था जो अमाल की किताब में आपको बार बार मिलेगा? वो ये है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये प्रीचिंग थी उनकी। और कभी कहते हैं कि तुमने जिस यीशु को मसलूब किया, हम उसी की मुनादी करते हैं। पालूस और सिलास ये भी बयान करते हैं कि हम खुदाम यीशु मसीह से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं। आधी रात के वक्त ये दुआ कर रहे। दुआ हमें खुदाम के साथ कनेक्ट करती है, हमें जोड़ती है। दुआ हमारा एक खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करती है। मेरे जो आधी रात को सिर्फ दुआ ही नहीं कर रहे थे, एक और काम भी कर रहे थे। लिखा है खुदा के कलाम में, अगर आपने इंजील मुकद्दस खुली हुई है, अमाल 16वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, खुदा की हम्द के गीत गाए। मैंने देखा है कि खुदा की हम्द के, जब रूह और सच्चाई से लोग खुदा की प्रस्तुति करते हैं, खुदा की हम्द करते हैं, कई बार खुदा अजीब तरीके से काम करता, बीमार शिफा पा जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है खुदा की हम्द करने से। कैद में होने के बावजूद उनको खुश नहीं होना चाहिए, उनको परेशान होना चाहिए, उनको अपनी फौजदारी केस में उनको अपने मुचलकों की फिक्र होनी चाहिए, अपनी जमानत की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन उनको फिक्र क्या है कि कैदी सुने निजात कैसे मिलेगी, कैदी सुने कि यीशु पर ईमान लाना कितना अजीम काम है, कितनी बड़ी बरकत है। ये दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, और लिखा है कैदी सब क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। सुनने वाले कैदी, इनका दिल खुदा की तरफ मलान कर गया था, ये खुदा की तरफ रुजू ला चुके थे। ये कैदी जानते थे कि ये दुआ और खुदा की हम्द उनके लिए मौजूदात कर सकती है। मेरे दोस्तों, हम तरह तरह की कैद में तो हो सकते हैं, फिक्रों की कैद में हो सकते हैं, हम परेशानियों की कैद में हो सकते हैं, हम महंगाई और बीमारी की कैद में हो सकते हैं, हम आज़ादी तो महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हम कैदी तस्वर किए जाते हैं। पालूस और सिलास की खिदमत का यह बड़ा अहम हिस्सा है कि उन्होंने दुआ और खुदा की हम्द के गीत गाए। और कैदी क्या कर रहे हैं? सारे के सारे सुन रहे हैं। हम और दुआ के वसीला से खुदा ने काम किया। और काम क्या था? लिखा है कि नींव हिल गई, भूचाल आ गया, दरवाजे खुल गए, अंधेरा था अंदर। जो दरोगा है वो समझता है कि शायद सारे कैदी भाग गए हैं, क्योंकि दरवाजे खुल गए हैं। जिनको लॉकअप के अंदर रखा है, जिनको कैदी किया हुआ है, अगर
ये निकल गए तो ये दरोगा जानता है कि इसकी सजा क्या है। याद रखें, हुकूमत जो सल्तनत थी, रोम की सल्तनत, कैदी अगर कोई भाग जाता था, एक भाग जाए, ज्यादा भाग जाए, एक ही सजा थी, उसका सर कलम कर दिया जाता। यही सबब है कि ये दरोगा समझ जाता है, जान जाता है, महसूस करता है कि अंधेरे की तारीकी में शायद सारे कैदी पौलुस और सीलास उनको भी अपने साथ लेकर बाहर निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पौलुस जानता था कानून, इसलिए उसने दरोगे को आवाज दी कि हम अंदर ही मौजूद हैं। वो रोशनी लेकर अंदर आता है, उठता है और देखता है कि सारे के सारे कैदी इत्मीनान से बैठे। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत बड़ा पैगाम है। हम कैसी ही जिंदगी क्यों ना बसर करते हैं, हम कैसे ही हालात में क्यों ना, अगर पौलुस और सीलास की दुआ और हम्द के साथ करने पर दरवाजे खुल सकते हैं, तो आज की कलीसियाओं की दुआ और खुदा की हम्द करने से भी बंधन टूट सकते हैं। आमीन। खुदा ये चाहता है कि हम इस कदर ईमान यीशु पर लेकर आए, और ये तालीम सिर्फ अमाल की किताब में हमें नजर नहीं आती। आप मुकाशवा उसका 14वां बाब और उसकी जब 18वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही जिक्र किया गया है। यीशु पर ईमान लाने वालों को मुक़द्दसीन कहा गया, मोमिन कहा गया। मुकाशवा 14वें बाब के अंदर जिक्र किया गया। वो मोमिनीन, वो मुक़द्दसीन यीशु पर ईमान लाए और लेकर तख्त के सामने खड़े थे। मेरे जो यीशु पर ईमान लाने के सबब से इंसान खुदा के हुजूर खड़ा हो सकता है। जब इन्होंने पौलुस और सीलास ने दुआ मांगी, हम्द के गीत गाए, कैदी सुन रहे थे, इनकी खुशी का इजहार था, इनकी खुदाम के साथ रफाकत की खुशी थी। और खुशी क्या है? यीशु पर ईमान लाना। इनकी खुशी का राज, इनकी बरकत का राज यीशु पर ईमान है। नजात के 3 बड़े कदम। पहला कदम यीशु को कबूल करके ईमान लेकर आना। दूसरा कदम है यीशु की राहों पर चलना, और तीसरा कदम है जब यीशु मसीह आएगा वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। तो पहले कदम में हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, और ईमान लाने से इंसान को खुशी मिलती है। मेरे जो अगर आज के दौर में ये कैद होते और कम ईमान, कमज़ोर ईमान वाले होते, तो हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को कहते हमें कैद से रहाई दिलाए। जब आप इस बात के आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर 34वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। यीशु मसीह पर ईमान लाना खुशी का बायस है, खुशी की बात है। मेरे जो हम अपने अंदर देखें, जब हम ईमान यीशु मसीह पर लेकर आते हैं तो क्या हम ऐसी खुशी महसूस करते हैं जिस तरह इस दरोगे ने महसूस की? देखा, बड़ी खुशी की उन्होंने। उन्हें सिर्फ खुशी नहीं हुई, इसके साथ साथ वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, और यीशु पर ईमान लाने के वसीला से लिखा है तुम और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। मेरे जो निजात आपकी जिंदगी में है, निजात का ताल्लुक यीशु पर ईमान लाने से है। और जब आप यीशु पर ईमान ले आते हैं तो यकीनन आप किसी कैद में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, यीशु आपको खुशी बख्शता है। मेरे जो अगर इस बात का, इस मजमून का अता करना चाहें निजात पाने के लिए, तो निजात की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इंसान को खुशी मिलती है
जिस तरह से इस दरोगा को मिली है। लिखा है उन्होंने दस्तरखान बिछाया और घराने समेत यीशु पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। मेरे जो यीशु मसीह पर ईमान लाना ही हमारे लिए खुशी की बात है। आए हम अपने सिर को झुकाएं, खुदा उनके हजूर इस बात का इकरार करें कि रूह का फल खुशी है। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से किसी तरह की खुशी महसूस नहीं करते, अगर आप यीशु पर ईमान लाने से आपकी ज़िंदगी में हम और दुआ का असर नहीं होता, तो फिर हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है। हमें पालूस और सलाद की तरह की ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को गौर से पढ़ें, हम इस बात में से अपनी ज़िंदगी पर आता करने की कोशिश करें, अप्लाई करने की कोशिश करें। हम देखें कि जिस तरह पालूस और सलाद खुश नजर आते हैं, क्या हम भी इस दरोगा की तरह खुश नजर आते हैं? भाई अरशद आमिन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, आज के कलाम की बरकत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे। मेहरबान जिंदा